फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। तो आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ सिम्टम की बात करेंगे जिन्हें देखकर घर के बड़े बुजुर्ग, दादी नानी आइडिया लगा लेते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को कंसीव किया है। देखिए, जब घर में ना प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलती है ना, तो घर में खुशी का माहौल क्रिएट हो जाता है और सबको ना बहुत खुशी होती है कि हमारे घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। चाहे वो नन्ना मुन्ना गुड़िया हो या गुड्डा हो, दोनों ही माँ बाप के लिए आंखों का तारा होते हैं। साथ में एक ना मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा होती है जानने की कि घर में क्या आएगा, बेबी बॉय आएगा या बेबी गर्ल आएगा। देखिए, मेरा ये चैनल लिंग में भेदभाव करने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ को बढ़ावा देती हूँ। सिर्फ इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, साथ में अपने व्यूअर का एक्सपीरियंस, जो मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं ना, मेरे बहुत सारे व्यूअर, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जिन्हें देख के ना घर के बड़े बुजुर्ग, दादी नानी आइडिया लगा लेते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप वीडियो को लाइक तो कर देते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं ना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से मिल जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला लक्षण बहुत ही फेमस है ये लक्षण, और आपने सुना भी होगा कि FHR के थ्रू बहुत से लोग आइडिया लगा लेते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को। बट मैं इस वीडियो में आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी तीनों ही FHR में अल्ट्रासाउंड में 140 से अबव गई है और मुझे बेबी बॉय हुआ है। और ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी FHR अल्ट्रासाउंड में 140 से अबव गई है और उनको बेबी बॉय हुआ है। तो मैं इस एक्सपीरियंस के थ्रू यही कहूँगी कि अगर FHR 140 से अबव जाती है तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया, अगर उससे डाउन जाती है तो बेबी गर्ल को कंसीव किया है। देखिए, जो होगा 9 महीने के बाद तो आपको पता लग ही जाएगा। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ एक इंजॉय ले लीजिए। जो मन में कहीं ना कहीं जानने की जिज्ञासा होती है ना, सिर्फ मनोरंजन तौर पे इस वीडियो को देखें। कोई भी इससे मन में टेंशन या मन में कोई दुविधा मत रखिए, अपनी प्रेगनेंसी को खराब मत करें। तो सिर्फ इससे आप यही एक मान लीजिए कि ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, आप इसे देखें और अपने मन की जो जिज्ञासा ना उसे ख़त्म कर दीजिए। और आगे मन में कोई भी गलत टॉपिक या कोई भी गलत टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बस अपने प्रेगनेंसी को आपने इंजॉय करना है। दूसरा लक्षण बहुत बोलते हैं बड़े घर के दादी नानियाँ कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है और उसका पेट बहुत ज़्यादा बाहर की ओर होता है, तो उन्हें बोला जाता है कि वो बेबी गर्ल को कंसीव करती हैं। जल्दी से प्रेगनेंसी का पता लग जाना घर में कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और पेट दिख रहा है, तो इससे बहुत से लोग कह देते हैं अगर पेट बहुत ज़्यादा बाहर की ओर होता है तो उन्हें बोला जाता है कि उन्हें बेबी गर्ल कंसीव किया है। और कई महिलाओं का ना पेट आपने देखा होगा अंदर की ओर होता है, जैसे फुटबॉल होता है ना, उस तरीके की शेप में होता है, तो उन्हें बेबी बॉय होता है। ऐसे ही शेप मेरे टाइम पर थी, प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर की ओर नहीं था, पेट बाहर था बट थोड़ा फुटबॉल की शेप में था, गोलाकार आकार में था, अंडाकार आकार में जिसे हम कह सकते हैं ना। तो उस शेप को देखकर घर के दादी नानी कहते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। जल्दी से प्रेगनेंसी का घर में पता ना लगना, धीरे धीरे पेट बाहर आना, जैसे 7वें 8वें महीने में पता लगना कि आप प्रेग्नेंट है। स्टार्टिंग के डेज में किसी को ना पता लगना तो उसे बोला जाता है कि उन्हें बेबी बॉय होता है। और जिनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर की ओर होता है ना, उन्हें कहा जाता है उन्हें बेबी गर्ल होती है। तो ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स ने भी मुझे कमेंट किया है कि मेरे इस टाइम पे ऐसा पेट था, ऐसा पेट था, तो उनका भी मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तीसरा लक्षण बहुत सारे व्यूअर्स के साथ भी है, कमर में दर्द, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे होना, तो उन्हें भी बोला जाता है कि उन्हें बेबी बॉय होता है। लेकिन इस टॉपिक में आपको कहूँगी कि ये लक्षण कहीं ना कहीं, एक आप खुद देखिए, पेट जब बाहर की ओर होता है ना तो उसका वेट कहाँ जाता है, हमारी कमर पे, और हमें इस तरीके से बैक पेन होता है। तो इससे बिल्कुल आइडिया मत लगाएं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को कंसीव किया है। दर्द थोड़ा बहुत चाहे बेबी गर्ल कंसीव किया हो या बेबी बॉय, दोनों को ही होता है, क्योंकि वेट हमारा बैक पे जाता है पेट का, जिससे बैक पेन तो होना ही है। तो इसको मैं बिल्कुल भी, इस सटीक लक्षण को मैं नहीं मानती, सटीक लक्षण ये नहीं है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि गर्ल हो या बॉय दोनों को ही बैक पेन रहती है। जैसे जैसे आगे आगे डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी होने वाली होती है, प्रेगनेंसी और बढ़ती है, जैसे 8वां 9वां महीना लगता है, तो बैक पेन थोड़ा बहुत तो दोनों को ही होता है, चाहे बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो।
चौथा लक्षण जो बहुत माना गया है और आपने सुना भी होगा, शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती होना, यानी कि बहुत ज़्यादा शरीर आपका एक्टिव है, उन महिलाओं को बोला जाता है कि उन्हें बेबी बॉय होता है। और वहीं उसका ऑपोजिट, अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा आलस से भरा है, नींद जाना आना, काम करने का मन ना करना, और ऐसा लगता है कि मैं बहुत थकी थकी हूँ, मैं रेस्ट करूँ, और ऐसा मन करता है कि मैं कोई काम ना करूँ, और मन में ना कहीं एक हलचल सी रहती है कि मेरे क्या होगा। बहुत ऐसा प्रेगनेंसी के दौर में होता है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो मन में क्वेश्चंस आते हैं, खासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी पे। बट ऐसा ये जो बोला जाता है ना कि फुर्ती होना और शरीर एक्टिव रहना, तो ये लक्षण मैं सटीक मानूंगी अपने केस में भी। मेरा शरीर दोनों ही प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव था और मुझे बेबी बॉय हुआ, तो इस लक्षण को मैं सटीक बोलूँगी। अब आपके साथ ये लक्षण सटीक बैठे या ना बैठे, वो तो आपको डिलीवरी के बाद पता लगेगा। कई महिलाओं के साथ ये लक्षण सटीक बैठता है तो वो विश्वास कर लेते हैं, और जिनके साथ सटीक नहीं बैठता उस वो विश्वास नहीं करते। तो मेरे दोनों ही केस में ये लक्षण सटीक था, तो इसलिए मुझे इस लक्षण पे पूरा ट्रस्ट है कि शरीर अगर फुर्ती से भरा होता है, आलस नहीं होता, तो उनको बेबी बॉय होता है। और वहीं उसका ऑपोजिट, अगर आलस आ रहा है आपको, तो आपको बेबी गर्ल होती है। पांचवा लक्षण बहुत ही आपने सुना होगा और ये बहुत ही फेमस लक्षण है। मेरे केस में भी ये लक्षण बिल्कुल सटीक था, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर करूंगी आज। देखिए, फेस पे बहुत ज़्यादा शाइन होना, बहुत ज़्यादा शाइन है आपके फेस पे, और ऐसा लगता है कि मेरा पहले से फेस बहुत ज़्यादा भरमा हो गया है, शरीर भी पहले से बहुत ज़्यादा फलावट वाला हो गया। देखिए, प्रेगनेंसी में तो वेट गेन होना ऑब्वियसली बात है कि वेट गेन होगा, बट शरीर भी बहुत ज़्यादा फूलापन लगना आपको कि मेरा शरीर पहले से ज़्यादा मोटा हो गया, फेस भर गया है, हाथ पैर भी ऐसा लगता है कि पहले से फूले फूले हैं, तो उन महिलाओं को बोला जाता है उन्हें बेबी गर्ल होती है। वहीं इसका ऑपोजिट, अगर जैसे शरीर आपका पहले प्रेगनेंसी से पहले था वैसा ही रहता है, बस आपकी पेट की शेप होती है। देखिए, 5 से 6 किलो वेट गेन होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, बट क्या होता है ना, शरीर आपका वैसे ही रहे, खाली पेट का ही शेप बाहर की ओर हो, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उन्होंने बेबी बॉय को कंसीव किया है। खाली आपके पेट में ही फलावट हो, शरीर में कोई फलावट नहीं है, उन महिलाओं को कहा जाता है, देखते ही घर के दादी नानी कह देते हैं कि तेरा शरीर बहुत फुर्त है और तेरा पेट ही बाहर है, शरीर में कोई तेरे फलावटपन नहीं है, तो तुझे लड़का ही होगा। मुझे तो मेरी दादी ने देखते ही कह दिया था, तो मुझे इस लक्षण पे पूरा सटीक विश्वास है। लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, आपने सुना भी होगा कि घर की जो दादी नानियाँ होती हैं ना, वो कहती हैं कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो नाभि की लाइन होती है बिल्कुल सीधी होती है, यानी कि जो नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे जो लाइन होती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में होती है, उन महिलाओं को बोला जाता है कि उन्हें बेबी बॉय होता है। और वहीं इसका ऑपोजिट, जिन महिलाओं की जो नाभि लाइन होती है ना, नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे थोड़ी सी टेढ़ी होती है, कहीं से भी लगती है कि टेढ़ी है, सीधी नहीं है, तो उनको बोला जाता है कि उन्हें बेबी गर्ल होती है। मैं इस लक्षण को अपने केस में सटीक मानूंगी, क्योंकि मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में बिल्कुल नाभि से ऊपर और जो नाभि से नीचे लाइन थी बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो मुझे बेबी बॉय हुआ। और मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कमेंट करते हैं कि मेरी नाभि की लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट थी और मुझे बेबी बॉय हुआ, तो इस लक्षण को मैं अपने केस में इसलिए सटीक कहूँगी। बाकी आपके केस में ये लक्षण सटीक हो या ना हो, वो आपको डिलीवरी के बाद पता लगेगा, इसलिए इस वीडियो को एंजॉय ही लीजिएगा। ये लक्षण बहुत सारे लोग, दादी नानी कहते हैं कि अगर नाभि की लाइन स्ट्रेट हो तो देखिए तुझे लड़का ही होगा, और अगर सीधी नहीं है, टेढ़ी है कहीं से भी, तब उन्हें बोला जाता है कि उन्हें बेबी गर्ल होती है। तो अब ये लक्षण आपके केस में सटीक है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। योर आफ्टर डिलीवरी मन में जिज्ञासा तो होती है, खासकर प्रेगनेंसी का, जब पहला बार बच्चा होने वाला हो, यानी कि पहली प्रेगनेंसी हो, और मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे होगा बेबी, नॉर्मल होगा, ठीक होगा, और मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मेरे केस में भी था, जब फर्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ, बट मन में कोई ना गलत भावना मत रखिएगा। बस आप प्रे कीजिएगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो और बेबी हेल्दी हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेबी का हेल्दी रहना। अगर बेबी हेल्दी है तो आपका देखिएगा डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी। और जब बच्चा होता है ना, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों पे ही बहुत प्यार आता है माँ को, क्योंकि इतने दर्द से बच्चा पैदा होता है, तो माँ को प्यार तो आना ही है। तो आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। चैनल पर अगर नहीं है तो जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं और भी वीडियोज़ के साथ आपको मिलती हूँ नए टॉपिक पे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपनी प्रेगनेंसी को खूब इंजॉय करें, खूब अच्छे अच्छे फूड खाएँ और जूस पिएँ। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।